नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सतीश कौशिक के निधन पर सीएम मनोहर लाल ने जताया शोक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए की प्रार्थना। हरियाणा में 51 साल से नहीं हुई लाइब्रेरियन भर्ती, आरटीआई में खुलासा। 2014 में सीएम मनोहर लाल दे चुके हैं मंजूरी। विरोधी सुरों के बाद भी हुड्डा निकले डोर टू डोर, अपने गढ़ को मजबूत करने में जुटे पूर्व सीएम। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, अभिनेता और हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड के चेयरमैन सतीश कौशिक के असामयिक निधन पर गहरा शोक जताया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, अभिनेता व हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड के चेयरमैन श्री सतीश कौशिक जी के असामयिक निधन से बेहद स्तब्ध हूँ। बेमिसाल अभिनय एवं निर्देशन हेतु उन्हें सदैव स्मरण किया जाएगा। इस दौरान सीएम ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने की प्रार्थना की। सीएम ने कहा कि सतीश कौशिक को जाना कला जगत विशेषकर हरियाणा के लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने और शोकाकुल परिवार को यह असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। बता दें कि सतीश कौशिक का जन्म 13 अप्रैल 1956 को हरियाणा के जिला महेंद्रगढ़ में हुआ था। वे अभिनेता, निर्देशक, निर्माता, हास्य अभिनेता और पटकथा लेखक थे। हरियाणवी संस्कृति को प्रोत्साहन में उनका योगदान अविस्मरणीय है और हरियाणा को फिल्म क्षितिज पर पहुंचाने के लिए भी उनका प्रयास हमेशा प्रशंसनीय रहेगा। उन्होंने हरियाणा को फिल्म मानचित्र पर पहुंचाने के लिए जो योगदान दिया है, उसके लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में पिछले 51 सालों से लाइब्रेरियन पदों की सीधी भर्ती नहीं हुई है। यह खुलासा आरटीआई के जवाब में उच्च शिक्षा विभाग के उत्तर से हुआ है। राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने स्वीकार किया है कि 1972 से विभाग द्वारा अब तक कोई सीधी भर्ती नहीं हुई है। इस कारण से योग्य पात्रों को सरकारी समर्थन मिलने के कारण 5 दशक पुरानी शैक्षणिक योग्यता अनुसार पदोन्नति लाभ की व्यवस्था देकर सुयोग्य पात्रों को नौकरी से वंचित रखना पड़ रहा है। हरियाणा पुस्तकालय संघ द्वारा योग्यता में परिवर्तन के लिए प्रयास करके नियमों के अनुमोदन के लिए प्रारूप बनाकर उच्च शिक्षा विभाग को प्रस्तुत कर दिया गया है, लेकिन 2014 से आज तक इसे अधिसूचित नहीं किया गया। जबकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल, वित्त विभाग व अन्य सक्षम अधिकारियों के अनुमोदन के बाद भी अधिसूचना जारी नहीं की जा रही है। हरियाणा कांग्रेस में चल रही गुटबाजी के बीच पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने गढ़ कहे जाने वाले जाटलैंड को मजबूत करने जा रहे हैं। जाटलैंड में रोहतक, झज्जर और सोनीपत का इलाका आता है। कुछ समय से हरियाणा में हुड्डा विरोधी खेमे में ताल्लुक रखने वाले कांग्रेसी नेता हुड्डा को उन्हीं के घर यानी रोहतक में घेरने की कोशिश में लगे हुए हैं। हुड्डा नहीं चाहते हैं कि 1.5 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें किसी तरह की चुनौती मिले और इसलिए वह अपने गढ़ को मजबूती देने जा रहे हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी और कुछ अन्य कांग्रेसी नेता हुड्डा पर निशाना साधते रहे हैं। ऐसे में हुड्डा ने अपने गढ़ को मजबूत करने के लिए डोर टू डोर जाने का फैसला किया है। इसके तहत वह 3 दिन रोहतक के अलग अलग गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। 10 मार्च, 11 मार्च और 14 मार्च को आने वाले इस अभियान में हुड्डा 17 गाँवों में को कवर करेंगे और इन गाँवों में उनके कार्यक्रम निर्धारित किए जा चुके हैं। पलवल के गांव गहलब में उस समय होली का खुशियों से भरा त्योहार मातम में बदल गया जब 25 वर्षीय युवक महेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई। होली के दिन हुई हत्या को लेकर गांव में मातम पसरा हुआ है। हालांकि वारदात की जानकारी मिलते ही बहन थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। दयाल सिंह कॉलोनी में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। युवती नेपाल की रहने वाली थी और नेपाल गए युवक के साथ कॉलोनी में लिविंग रिलेशन में रह रही थी। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचे, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। करिश्मा व राजेंद्र दयाल सिंह कॉलोनी में किराए पर रह रहे थे। दोनों होटल में कुकिंग का काम करते थे। करिश्मा शादीशुदा थी, लेकिन पति के साथ उसका झगड़ा चल रहा था, जिसको लेकर करिश्मा परेशान रहती थी। तनाव में आकर उसने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। ये एक नेपाल मूल की रहने वाली करिश्मा है, उसकी ब्रोड डेड आई है। तो हम आए थे मौके पे, तो ये पता लगा था कि उसने सुसाइड किया है और गले में फंदा लगा के। तो ये यहाँ एक लिव इन में रहती थी एक लड़के के साथ, राजेंद्र, यो भी नेपाली मूल का है। और फिर हमने इनके परिवार वालों को इंटीमेशन दी थी, जो नेपाल से आने में उनको इतने दिन लगे हैं। ये कल आए थे शाम को, तो इनको अब सारा कुछ इन्होंने देखा है, चेक कर लिया है। उसके पिताजी भी आए हैं, उसके फूफा जी आए हैं। तो
तो हमारे पास वहाँ की सीसीटीवी फुटेज भी मिल गई थी जहाँ लड़की ने सुसाइड किया। तो इन्होंने बताया कि ये जो इसकी शादी हुई थी, इसके एक बच्चे को लेके ये उससे परेशान थी। बच्चा इसका हस्बैंड कहता था वो मेरा बच्चा नहीं है, तो इस बात को लेके वो थोड़ा दिमागी तौर पे परेशान रहती थी और इसी गुस्से में उसने ये सुसाइड किया है। अब इसमें हमने इनके बयान के आधार पे अपने 174 की कार्रवाई कर रहे हैं और इनका पोस्टमार्टम करा के इनके डेड बॉडी के हवाले कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जन विरोधी नीतियों के चलते इंद्री के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस धरना प्रदर्शन में पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक व कांग्रेस के अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश में प्रदेश में भाजपा की सरकार है और दोनों ही सरकारों ने जन विरोधी नीतियों पर काम किया है। इनसे सभी वर्ग दुखी हैं और उसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने इंद्री विधानसभा स्तर पर यह धरना प्रदर्शन किया है। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ यहाँ धरना प्रदर्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने दिया जा रहा है। इसमें कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी एवं सभी समस्त कार्यकर्ता यहाँ एकत्र हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा पिछले दिनों में श्री राहुल गांधी जी ने जो बात उठाई थी हिंडनबर्ग के बारे में, वहाँ पर पार्लियामेंट में कोई सुनवाई नहीं हुई और उस बात को हम लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं आपके थ्रू, ताकि लोगों के बीच में ये बात जाए कि पार्लियामेंट में कोई बोलने की कोई जगह नहीं है। हम लोगों की अदालत में जा रहे हैं धरना प्रदर्शन के द्वारा, ताकि लोगों तक हमारे श्री राहुल गांधी जी की बात पहुँच सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जल ही जीवन मिशन और घर घर नल से जल जैसी जल कल्याणकारी नीतियों से घर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचाने का कार्य निरंतर रूप से जारी है। इसी के चलते मानकपुर में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा स्टेट प्लान के फंड से लगभग 30 लाख रुपए की राशि से निर्मित पीने के पानी के ट्यूबवेल का शुभारंभ नगर परिषद चेयरमैन कृष्णलाल लांबा द्वारा किया गया। इस अवसर पर पार्षद वार्ड नंबर 20 गुलशन ठाकुर भी उपस्थित रहे। चेयरमैन कृष्ण लांबा ने पूर्णतः विधि विधान के साथ पूजा करके अधिकारियों के द्वारा ट्यूबवेल का आरंभ करवाया। हरियाणा लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य व कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी सदस्य प्रोफेसर राजेश वैद्य ने अपने आवास पर होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाओं, युवाओं और पुरुषों ने भाग लेकर फूलों की होली खेली। इस दौरान प्रोफेसर राजेश वैद्य ने अपने आवास पर आए सभी लोगों के साथ फूलों की होली खेली व लोगों को पीने के पानी की बचत करने का भी आग्रह किया। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।